बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि अलैहि को कैद कर दिया गया। वहां से रंगून के जेल में जो है उनको भेज दिया गया। इतना ही नहीं, उनके 2 साहबजादे को कत्ल कर दिया गया। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि आज से हमारा मुल्क गुलाम हो चुका है, उसकी आजादी के लिए हम सबको लड़ना, हम सब के लिए जंग करना फर्ज हो गया है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग करने वाले नवाब सिराजुद्दौला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ तलबाए किराम, आज का हमारा यह दिन जिसको हम जश्न यौम आज़ादी से मनाते हैं, इसी के मुताल्लिक इसकी क्या तारीख है, इसकी क्या हिस्ट्री है, उसी का मुज़ाकरा मैं और आप करेंगे। मेरा ये खिताब तलबाए किराम से है और हज़रत मौलाना और असातिज़ा के सामने एक सबक है। अजीज़ तलबाए किराम, हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे उलमाए किराम ने जो कुर्बानियां दी हैं उसका हमें जानना बेहद ज़रूरी है। उसे अगर हम फरामोश करते हैं तो ये बड़े ही अफसोस और शिकवे की बात होगी। एक शायर ने इसी दर्द, इसी गिले और शिकवे को अपने शेर में पेश किया है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, सारा ही गुलिस्तां जाने है। मैं और आप हिंदुस्तान के फूल हैं। हमें हमारी क्या तारीख है, हमारी क्या हिस्ट्री है, हमें ही मालूम नहीं। इसलिए हमें जो है अपनी तारीख मालूम करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 1800, 800 या 1000 साल हुकूमत की है। ने 8 सदी कह लीजिए या 10 सदी कह लीजिए, जिसमें लोदी ने हुकूमत की, तुगलक ने हुकूमत की और आखिर में जो है मुगल बादशाहों ने हुकूमत की। मुगल बादशाहों से हुकूमत मुंतकिल होके अंग्रेजों के हाथ में आई। अब ये हुकूमत अंग्रेजों के, मुगलों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में कैसे आई, वो एक अजीब दास्तान है, वो एक कड़वी दास्तान है। असल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जिसके अंदर सलाह हो, काबिलियत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हुकूमत से नवाजते हैं। और जब
किसी कौम के अंदर सलाह, काबिलियत, खुद एतमादी खत्म हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम से हुकूमत को सल्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं। वही हाल मुगल बादशाहों का भी हुआ। बहरहाल तारीख पर कुछ मुख्तसर नजर। 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग करने वाले नवाब सिराजुद्दौला है। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ खूब जंग किए, लेकिन अपनों की गद्दारी, अपनों की मक्कारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। 1957 की इस शिकस्त के बाद अंग्रेज के कुछ हौसले बुलंद हुए। 1957 के बाद 1999 में श्रीरंगापट्टनम में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि के साथ जंग हुई। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि कौन थे, उनकी क्या तारीख है, एक लंबी दास्तान है, उसके लिए वक्त नहीं है। तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वहां भी वही चीज, अपनों की गद्दारी। बिलाखिर 1999 के बाद और भी अंग्रेजों के हौसले बुलंद होने लगे। अंग्रेज मैसूर से निकलकर दिल्ली की तरफ रवाना होने लगे। दिल्ली के तरफ रवाना होने के बाद 1806 में शाह अब्दुल अजीज साहब देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हालात को देखा। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि आज से हमारा मुल्क गुलाम हो चुका है, उसकी आजादी के लिए हम सबको लड़ना, हम सब के लिए जंग करना फर्ज हो गया है। ये फतवा शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिख दिया। ये फतवे का लिखना था, ये फतवा पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में एक आग बनकर जो है निकल गया। इसका पूरा खूब शोर होने लगा। ये सब सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 1857 में 1806 में शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह फतवा दिया। उसके बाद 1857 में ये एक जज्बा हुर्रियत लोगों में आम हो गई। सब लोग ये चाहने लगे कि हम हिंदुस्तान को आजाद करें, हिंदुस्तान को आजाद करें। सब तरफ से ये शोर बरपा हुआ, सब तरफ से ये सदा लगने लगी। उस वक्त हमारे जो अकाबिरीन थे, 1857 की बात चल रही है, उस वक्त जो हमारे अकाबिरीन थे, हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैहि, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत मौलाना मजहर नानोती रहमतुल्लाह अलैहि, हाफिज जामिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैहि, उस वक्त शामली के मैदान में अंग्रेजों से मुकाबला किया। और उस इब्तिदा में, उस जंग के अंदर इनको जीत हासिल हुई, यानी इन उलमाए किराम को जीत हासिल हुई। लेकिन कुछ हालत बदले
हालत बदलने की वजह से हमारे बहुत सारे उलमाए किराम शहीद हुए। मसलन हाफिज जामिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये शहीद हुए। इसी तरीके से हज़रत मौलाना मजहर नानोजी रहमतुल्लाह अलैह, इनको बहुत सारे जख्म लगे। किताबों में लिखा है कि हज़रत मौलाना मजहर रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने होंठों को जो है चूसा करते थे। तो किसी ने पूछा कि ये आप बार बार अपने होंठों को चूस रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो हज़रत मौलाना मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब जंग चल रही थी, हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए और मैं जख्मी पड़ा हुआ था। उस वक्त मैं क्या देख रहा हूँ, जन्नत से हूरें जन्नती प्यालों में जन्नती पानी लेकर पिलाने आ रहे हैं शहीदों। तो एक हूर मुझे भी प्याले में पानी पिलाने के लिए आई। तो एक दूसरी हूर ने कहा कि वो शहीद नहीं है, उनको न पिलाओ। तो प्याला मेरे जो होंठों से लगा, तो उसका जो मजा है वो अभी तक मैं चख रहा हूं। चूंकि ये प्याला एक जन्नती नेमत है, जन्नती नेमत के लिए फना नहीं है, बका है। जन्नती नेमत बाकी रहने वाली चीजें हैं, इसलिए वो जो मजा है वो अभी तक मैं जो है उसको महसूस कर रहा हूं। इसी तरीके से जंग आज़ादी की कुर्बानियों में हमारे उलमाए किराम का तो तज़किरा होता है, साथ में बादशाह गुजरे हैं, आखिरी बादशाह मुगल बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले। अंग्रेजों ने उनको भी ना छोड़ा, उनको भी मरकज निजामुद्दीन के सामने हुमायूं का मकबरा है, वहां पर बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को कैद कर दिया गया। वहां से रंगून के जेल में जो है उनको भेज दिया गया। इतना ही नहीं, उनके 2 साहबजादे को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करके उनको उनके जो है सरों को एक प्लेट में रखकर उस पर कपड़ा ढांक कर बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया गया कि लो ये नाश्ता। उनका दिल कैसा दिल होगा? बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह ने प्लेट पर से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाकर रोने नहीं लगे। कहा तैमूर के शहजादे तो सुर्ख रूही होकर आते हैं, तैमूर के शहजादे तो सुर्ख रूह होकर ही आते हैं। और खुश हुए कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे वतन की आज़ादी के लिए, वतन के लिए शहीद हो गए। तो ये सारी कुर्बानियां हैं, ये हमारे अकाबिरीन और असलाफ की कुर्बानियां हैं। अगर अकाबिरीन के असलाफ की कुर्बानियों का जिक्र किया जाए तो मसला खत्म नहीं होगा। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम, ये हैं हमारे आबा व अजदाद। लेकिन हमारा हाल कि हमें हमारे अकाबिरीन ने हर मैदान में जो काम किया है, उन सब मैदान से हम पीछे हैं, हम इत्मीनान से हैं। हमें चाहिए कि हम भी जो है उनके नक्शे कदम पर चलें, तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में, इल्मी मैदान में, अमली मैदान में, हर मैदान में हम हमारे अकाबिरीन की तरह आगे बढ़ें। हम इत्मीनान से हैं। हमारे ऊपर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर सादिक आता है, थे तो वो तुम्हारे ही आबा व अजदाद, थे तो वो तुम्हारे ही आबा व अजदाद, तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। हमारा यह हाल है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हिंदुस्तान की तारीख को जानने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे अकाबिरीन असलाफ की तारीख को खूब पढ़ने और जानने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।